हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को अपने दूसरे व्याख्यान में कल हमने आपको पढ़ाया था करणी, अध्याय 1 में करणी। आज हम अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 में घातांक पढ़ाने जा रहे हैं। तो करणी के बाद देखिए घातांक। घातांक क्या होता है? जब कोई संख्या बहुत बड़ी होती है तो हम उसको घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये लिखा है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ऐसे बहुत बार लिखा हुआ है। तो हम उसको घात के रूप में लिखते हैं। अब इसको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ए की घात 7। 1 2 3 4 5 6 7, ए की घात 7। तो ये क्या कहलाती है? घात। इसको क्या कहते हैं? आधार। ये है आपका पावर और ये है बेस। तो जब बड़ी संख्या होती है तो उसको घातांक के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। जैसी कोई संख्या है 10 की घात 3, तो इसका आधार 10, घात 3। अब इस संख्या की मान को अगर प्राप्त करना है तो जितनी घातें लगी हैं आधार का उतनी बार हम गुणा करा लेते हैं। तो ये आधार 10 है और घात 3 लगी, तो 3 घातें लगी, तो आधार को हम 3 बार गुणा में लिख लेते हैं। तो संख्या का मान गुणा करने पर हमें 1000 प्राप्त हो जाता है। अब घातांक के कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों को आप देखिए कि घातांक के कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, पहला नियम, जिसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। दूसरा नियम, अगर कोई संख्या मान लीजिए जैसे 1 पावर m है, इसको हम अंश और हर आपस में बदलते हैं तो ये घात बदल जाती है, घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे इसको 1 समझिए, अब आपको अंश को ऊपर कर दिया, हर को नीचे कर दिया, तो हर का घात जो लगा है -m हो जाएगा। नियम नंबर 3, जैसे मान लीजिए कि a की पावर m है और a की पावर n का आप गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने में घातांक यानी की पावर जुड़ जाती है। तो ए अगर इनका आधार समान है, बेस समान है, तभी पावर जुड़ते हैं। अगर बेस समान नहीं है, अगर भी होता तो ये घात नहीं जुड़ती। घात जोड़ने के लिए उनका आधार समान होना आवश्यक है। नियम नंबर 4, अगर मान लीजिए कि भाग देना आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर m और भाग देना चाहते हैं a की पावर n, तो यहाँ पर आधार समान है इसलिए भाग दे सकते हैं। तो भाग देने में सदैव घातें घटाई जाती हैं। तो यहाँ आधार दोनों के समान है, a, तो हम घातों को आपस में घटा लेते हैं। 5 नंबर, जैसे ये लिखा है यम ए, तो अगर आप इसको पावर में ऐसे लिख देते हैं तो आपका ये लिखा रहेगा और ए की पावर आप यम ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अब जैसे पावर के ऊपर पावर लगा होता है, 6 नंबर, जैसे ए की पावर यम पावर यन, तो ऐसी जगह में घातांक का आपस में गुणा हो जाता है। a की घात m की घात n बराबर a की घात m, अर्थात घातों का इन पावर्स का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये घात के कुछ छोटे छोटे नियम थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम कुछ सवालों के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है
जैसे कोई सवाल ये है, कहते हैं -4/9 की घात 3 मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ घात कितनी है, 3 है, आधार कितना है, -4/9, तो 3 बार गुणा कर दिए। ये माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। अब फिर इस प्लस का इस माइनस में गुणा करोगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। 4 चौको 16, चौको 64, 9 9 81, 9 ये देखिए 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 8 72, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने इसको सरल कर लिया। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल है, जैसे इन्होंने कहा a की घात 3 धन मतलब 1 पावर 3, 2 पावर 3 और ये 4 पावर 3, 5 पावर 3 इज इक्वल टू 2 to 5। मान लीजिए ये इन्होंने दे रखा है, तो हमसे इन्होंने पूछा है 2 पावर 3 यानी 2 की घात 3 और 4 की घात 3, 6 की घात 3, 8 की घात 3, 10 की घात 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। कहते इसको सरल कीजिए। परीक्षा उपयोगी सवाल है, हल। तो हम देखते हैं 2 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3 धन 8 की घात 3 धन 10 की घात 3। इसमें अगर हम 2 की घात 3 का कॉमन कर दें तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो एक बार चला जाएगा। एक को हम लिख सकते हैं 1 की घात 3। अब इसका भाग जब इसमें देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसका भाग जब इसमें देंगे तो इस लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब इसका भाग जब इसमें देंगे तो लिख सकते हैं 4 की घात 3 और फिर इसका भाग जब इसमें देंगे तो लिख सकते हैं 5 की घात 3। अगर किसी को ना समझ में आए तो जैसे लिखा है 10 की घात 3 बटे 2 की घात 3, तो इसको आप लिख सकते हो 10 बटे 2 की घात 3। घातें समान नहीं, इस तरीके से लिख लिया। अब 2 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 5 की घात 3, तो ऐसे 5 की घात 3 आएगी, ऐसी संख्याएं आएंगी। अब आप देखिए कि ये चीज हमको पहले से ज्ञात है, ये हमको दिया गया 1 पावर 3, 2 पावर 3, 4 पावर 5 इज इक्वल टू दिस मच। तो हम इसका मान रख देंगे 2 की घात 3 और कोष्टक में आ गया 2 to 5। तो ये हमारा हो गया 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 to 5। तो अब आप देखिए ये हो गया 8 गुणा 225। तो अब आप देखिए 8 5 40 हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16, 17 18। इस प्रकार से ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि घातों के नियम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक सवाल और देखिए, क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या लिखी है 3 729 माइनस 3 125। अब हम कैसे हल करें इसको? बहुत सरल बात है। तो 3 729 को तुम लिख सकते हो 9 गुणा 9 गुणा 9 और इसको लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आप इसको लिख सकते हो 9 की घात 3 और फिर इसको आप लिख सकते हो 1/3 माइनस इसको लिख सकते हो 5 की घात 3। फिर ये जो है करनी के नियम से 1/3 घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि 3 गुणा 1/3 माइनस 5 घातें।
आपस में गुणा हो जाता है, यम पावर यन, ये यमयन हो गया। 3 से 3 कट गया, 9 की घात 1 का मतलब 9 माइनस 3 से 3 कट गया, 5 की घात 5 का मतलब 5 और ये बराबर 4। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये सवाल समाप्त हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारे और सवाल हैं जो आप लगाइए, जो ना आए उनको हमारे सामने लाइए, हम चैटबोर्ड पर हल करके आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी लोगों को सुनने, देखने और मनन चिंतन आदि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग घर में अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे।